दल संगठन ने कहा कि 25 साल से अलीगढ़ जनता के साथ ठगी हो रही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, अग्रवाल, 12 सैनी, बनिया और जाति के आधार पर प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं, फिर जन समस्याओं को प्राथमिकता न देकर भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। जनता के साथ धोखा हो रहा है। तो वही बजरंग दल ने कहा कि अब समस्याओं के समाधान को लेकर पार्टियां प्रत्याशी नहीं उतारती हैं, तो हमें कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। बुधवार को मदार गेट स्थित कार्यालय पर बजरंग दल ने एक प्रेस आयोजित कर कहा कि हम योगी और मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोकल नेता ठीक उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो केवल भ्रष्टाचार और गुटबाजी फैला रहे हैं। देखिए, कदम हम लगातार लड़ रहे हैं। आज बजरंग दल के मंच पर मैं बैठा हूँ। इससे पहले आहुति के मंच से मैं लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और मैंने जान की जोखिम तक इस मामले में उठाई है। प्रशासन हो या राजनीतिक दल हो, पूरे ईमानदारी के साथ वो बीन माफियाओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। विषय ये है कि जन समस्या, अभी तक बजरंग दल केवल राष्ट्रवादी विषयों को लेकर संघर्ष कर रहा था। जन समस्याओं के लिए बजरंग दल ने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अब हमें ये महसूस हो रहा है कि 25 साल से जो ठगी अलीगढ़ की जनता के साथ हुई है, इस राजनीतिक संघर्ष में हिंदू मुस्लिम कर लिया, अग्रवाल 12 सैनी कर लिया और जातियों के संघर्ष वो कर लिए और कॉम्बिनेशन बनाकर चुनाव जीत जाना एनी हाउ, और उसके बाद में भ्रष्टाचार करना और जन समस्याओं को प्राथमिकता ना देना, ये धोखा बहुत हो लिया। अब बजरंग दल इस धोखे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और हम इस जो बनी हुई ये परंपरा है, इसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। यदि ईमानदारी से समयबद्ध योजना के आधार पर जन समस्याओं के समाधान को लेकर प्रत्याशी नहीं उतरे, पार्टियां नहीं उतरी, तो हमको इतना कठोर निर्णय लेना पड़ेगा जिसको हम लेना नहीं चाहते। हम मोदी जी और योगी जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और लेकिन जो उनकी पार्टी है उसके लोकल नेता हैं वो उसके ठीक विरुद्ध काम कर रहे हैं। वो केवल भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और गुटबंदी फैला रहे हैं। तो हम ईमानदारी से योगी जी और मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ अलीगढ़ एक समृद्ध शहर बने, एक समृद्ध औद्योगिक शहर बने, विकसित औद्योगिक शहर बने, इस दिशा में बजरंग दल काम करेगा। देखिए, मीट की सैंपलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। सर्टिफाइड मीट की व्यवस्था आज तक अलीगढ़ में ना तो किसी मेयर ने इस बात का जोखिम उठाया, ना किसी नगर आयुक्त ने उठाया। जबकि दूध की सैंपलिंग होगी, घी की सैंपलिंग होगी, तो मीट की क्यों नहीं होगी? जब शहर की 60% जनता मीट को खाती है, तो क्या सर्टिफाइड मीट पहुंचाने की जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, जो यहाँ मेयर बन के आते हैं, या जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनकी नहीं है? लेकिन इस और कोई भी विचार नहीं करता, और विचार ना करने का कारण केवल एक ही है, क्योंकि सब अवैध कट्टी में कहीं ना किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। दूसरा विषय, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे यहाँ जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बता दूं कि 25 साल अलीगढ़ में नगर निगम के चुनाव को लड़ते हुए हो गए। 4 बार भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने, 1 बार बसपा के बने, और सभी राजनीतिक दल चाहे जो भी अलीगढ़ में हैं, जब वो अपने जनप्रतिनिधि को उतारते हैं या अपने प्रत्याशी को उतारते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि या तो कभी हरिश्चंद्र थे या फिर ये जो अब लॉन्च कर रहे हैं ये हैं। और जब बात ज़मीन पर करने की आती है तो 5 साल बाद केवल हमें सब दिखता है तो केवल और केवल भ्रष्टाचार। बजरंग दल अलीगढ़ जितना हो सकता था भ्रष्टाचार वो हो गया। अब हम अस्तित्व में हैं। हमारे अस्तित्व में आने के 1 साल बाद ये चुनाव हो रहा है। हम किसी भी भ्रष्टाचारी को या किसी भी पैराशूट से उड़कर आए किसी भी प्रत्याशी को यहाँ चुनाव नहीं जीतने देंगे, क्योंकि पहले वो चुनाव जीत ले 50 लाख रुपए लगा के, और फिर 5-10 करोड़ रुपए कमाने के हिसाब से इस चुनाव को लड़े और जीते। हमारा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि 25 साल में जिन समस्याओं पर काम नहीं हुआ, जो प्रत्याशी अब चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो पहले अपना चुनाव लड़ने के बाद वो उनकी क्या योजनाएं हैं उनको सार्वजनिक करें। किस योजना के तहत जो खुले में मीट बिकता है वो उसको रोकेंगे, किस योजना के तहत जो एक गाय अगर कोई पाल लेता है तो नगर निगम की टीम आती है और उसका भारी चालान करके चली जाती है। तो क्या मुझे शुद्ध दूध पीने की अधिकार नहीं है इस शहर के अंदर? क्यों नहीं नगर निगम कोई व्यवस्था करता अस्थायी कि चलो साहब यहाँ पर गाय आप अपनी पाल सकते हैं, और जो गोबर होता है वो नगर निगम शुल्क देके उसको क्यों नहीं उठवाता? अगर कोई एक गाय पालता है तो उसका चालान हो जाता है। और सुनिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी के तबेले में 100 भैंस बन रही है वहाँ कोई चालान करने नहीं जाता। पॉलिथीन को लेकर अगर बात करेंगे
तो जहां पॉलिथीन का बड़ा हब है वहां पर नगर निगम की टीम छापा नहीं मारती। क्यों? क्योंकि जो पॉलिथीन का बड़ा हब लेके बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों से उनकी सांठगांठ है। एक केले की ढकेल पे एक पॉलिथीन की थैली लेके बैठा है जिसमें 30, 40, 50 पॉलिथीन है, उसका 1000 रुपए का चालान हो जाता है। भाई क्यों? पेयजल की समस्या, अब गर्मी आ रही है, आप सब देखेंगे पेयजल की समस्या इतने बड़े रूप से फैलेगी कि लोग परेशान हैं। पिछले साल हमारी जो शहर विधायिकाएं हैं उनको नगर निगम के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा, उसके बाद भी आज समस्या 10 की 10 है। मैं बजरंग बल हरिगढ़ के माध्यम से, हमारे साथ बहुत सारे संगठन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कराने में उन्होंने अपनी सहमति दी है। हम बता देना चाहते हैं किसी भी भ्रष्टाचारी को और व्यापारी को हम इस चुनाव को जीतने नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी का चुनाव ठीक से करे। लगभग 3650 परिवार हमसे जुड़े हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, 20-25 हज़ार वोट हमारे पास है। हमारा केवल इतना ही आग्रह है, हम योगी जी और मोदी जी के मिशन में बाधा नहीं है। हम चाहते हैं मोदी जी और योगी जी का मिशन आगे चले और हम उसमें सहायक बने, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचारी अब अलीगढ़ में हम पनपने नहीं देंगे। मथुरा जीआरपी ने 24 घंटे के अंदर 3 अंतर्राज्यीय शातिर गैंगस्टर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों के साथ लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चेन पुलिंग कर चलती ट्रेनों से कूदकर फरार हो जाते थे बदमाश। शातिर बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने करीब 4 लाख की कीमत के आभूषण और मोबाइल बरामद किए। शातिर लुटेरे गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जीआरपी कर रही है। एसपी जीआरपी मोहम्मद मुस्ताक ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। रेलवे स्टेशन पर कई घटनाओं को ये अंजाम दे चुके हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जो है महिला यात्रियों और ट्रेनों में चलने वाले अन्य यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान जो है वो हम लोग चला रहे हैं। उसी अभियान के क्रम में आज 3 शातिर जो गैंगस्टर भी रह चुके हैं और शातिर लुटेरे हैं, इनको आज जीआरपी मथुरा के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसमें से एक का नाम शिवम कटारा है जो मुरैना का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति जो है सत्य प्रकाश है और तीसरा सलमान है। ये दोनों जो है मथुरा के ही रहने वाले हैं। ये जो शातिर अपराधी हैं इनका एक संगठित गिरोह है। इसके कुछ अन्य भी सदस्य हैं जो कि अभी फरार हैं। इनका टारगेट होता है कि जो साउथ की जो ट्रेनें जाती हैं, जो लंबी दूरी वाली, जिसमें ट्रेनों में एस्कॉर्ट नहीं होता है, उनको ये लोग चिन्हित करते हैं। विशेष करके महिलाओं को ये लोग चिन्हित करते हैं। इनको लगता है कि ये महिलाएं जो हैं कहीं इनके पास जेवर ज़्यादा हो सकता है या कोई शादी ब्याह में जा रहा होता है, उसको ये लोग टारगेट करते हैं। और ये लोग कई की संख्या में एक साथ ट्रेनों में चलते हैं और पहले रेकी करते हैं। 1-2 आदमी जो है जो भी टारगेट इनका हो जाता है उसके पास बैठ जाता है और फिर ये लोग जब भी सुनसान कोई जगह होता है वहाँ पे ये लोग पूर्व नियोजित तरीके से ट्रेनों में चैन पुलिंग करते हैं और उसके बाद जैसे ही ट्रेन वहाँ से स्टार्ट होती है उसके बाद जो है ये चलती हुई ट्रेन से ये लोग लूट करके वहाँ से ये लोग ट्रेन से कूद करके भाग जाते हैं। तो इस तरीके का इनका गिरोह है। पहले भी इन लोगों के ऊपर जो है कई मुकदमे जो हैं वो मथुरा ज़िला में और आगरा में हमारे जीआरपी में भी इनके ऊपर पंजीकृत किया गया है। तो आज इन तीनों को जो है अरेस्ट किया गया है और इनको अरेस्ट करके इनको जेल भेजा जा रहा है। अब क्या बरामदगी हुई है? देखिए, बरामदगी में लगभग 4 लाख का जो सामान है, ज्वेलरी है, मुख्य रूप से सोने की ज्वेलरी है, अलग अलग ज्वेलरी है, वो बरामद हुआ है। इसके अलावे जो फ़ोन है वो बरामद हुए हैं और इनको बरामदगी करवा करके इनको जेल जो है वो भेजा जा रहा है। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी यहीं से हुई है, मथुरा जंक्शन से ही हुई है, धौली पियाओं के पास। जी, अपराधी से क्या रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया इनके ऊपर डकैती के भी मुकदमे हैं, लूट के कई सारे मुकदमे हैं, एनडीपीएस के इनके ऊपर मुकदमे हैं। यानी ये शातिर तरीके के लुटेरे हैं। मुख्य रूप से विशुद्ध रूप से ये लोग लुटेरे हैं जो कि ट्रेनों में मुख्य रूप से महिलाओं के साथ घटनाएं जो है वो करते हैं। इसमें 3 घटनाएं इनके द्वारा जो है पिछले कुछ दिनों में हमारे मथुरा जीआरपी के अधिकार क्षेत्र में किया गया था और तीनों घटनाएं जो है महिलाओं के साथ इनके द्वारा की गई थी और तीनों में 2 घटनाएं कोसी कला के पास की गई थी और एक विलोचपुरा पे जो है अभी रिसेंट इनके द्वारा घटना जो है वो की गई है जिसमें इनको अरेस्ट।
बिरयानी में लेग पीस न मिलने पर पुलिस वालों ने जमकर बवाल किया। बिरयानी वालों को पुलिस वालों ने मिलकर जमकर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हुआ। दुकान मालिक का आरोप है कि कई सिपाही आकर रोज फ्री में बिरयानी खाते थे। खाने के बाद सिपाही कभी भी बिरयानी के पैसे नहीं देते थे। 2 दिन पहले भी कहासुनी हुई थी। लेग पीस न मिलने पर आज फिर बवाल हुआ। सिपाहियों ने जमकर मारपीट की। बिरयानी की दुकान वालों के साथ बीच बचाव करने वालों को भी पीटने का आरोप है। पहले दुकान फिर पुलिस लाइन में मारपीट का आरोप है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी नगर कोतवाली क्षेत्र में पटेल तिराहे पर स्थित बिरयानी की दुकान का ये पूरा मामला है। संजय नगर में जोशी वाली गली में रहने वाली पीड़ित महिला एसएसपी ऑफिस पहुंची, जहां पे उसने प्रार्थना पत्र सौंपा है। महिला ने बताया कि थाना सुभाष नगर क्षेत्र के मणिनाथ में उसका एक मकान है, जिसको उसने एक महिला को किराए पर दिया हुआ है। करीब 1.5 साल से पीड़ित महिला का आरोप है कि ना ही उस महिला ने किराया दिया है और ना ही महिला मकान खाली कर रही है। जब मकान मालिक महिला मकान खाली कराने के बोलती है तो गाली गलौज करती है और तरह तरह की धमकियां देती है कि जहां जाना है जा, मकान खाली नहीं करेंगे। जनपद सुल्तानपुर नगर निकाय चुनाव और रमजान माह के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय और प्रभारी निरीक्षक थाना लंबुआ द्वारा कस्बा लंबुआ क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की गई। नगर निकाय चुनाव और रमजान माह के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर सोमेन वर्मा के द्वारा और प्रभारी निरीक्षक लंबुआ शिवाकांत त्रिपाठी कस्बा लंबुआ बाजार में और जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, प्रभारी में पुलिस बल के साथ अपने अपने क्षेत्र में आम जनमानस में विश्वास और सुरक्षा का वातावरण बनाने के उद्देश्य से सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया जा रहा है। इस दौरान कस्बे के विभिन्न प्रकार की दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों और आमजन से शांति, सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया और ज्वेलर्स को सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मथुरा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा पोषण पखवाड़ा 2023 के समापन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाज के सेवन के लिए जागरूकता अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है। पूरा विश्व वर्ष 2023 को मिलेट ईयर के रूप में मना रहा है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्रा ने बताया कि पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में प्रदेश भर में प्रथम स्थान मिला है और जिलाधिकारी पुलकित खरे ने प्रत्येक परियोजनाओं से चुनी गई 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सम्मानित किया। पोषण रेसिपी कंपटीशन में प्रथम स्थान बलदेव परियोजना रही। वहीं पे बता दें कि द्वितीय और तृतीय स्थान पर राया फरह रही। लेकर के मोटे अनाज के जो वितरण की प्रक्रिया है उसके बारे में आंगनबाड़ी केंद्रों पे अभी हमने मोटे अनाजों को फोकस किया, जैसे पोषण रेसिपी प्रतियोगिता वगैरह करवाया हमने। वैसे तो विभाग से हमारे दाल, गेहूं, दलिया ये सब उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस वर्ष श्री अन्न को फोकस करने के लिए हमने पोषण रेसिपी प्रतियोगिताएँ करवाई हैं, जो सारे ब्लॉक में, तहसील में और जिला स्तर पर हमने इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मोटे अनाजों से बनी रेसिपी, कैसे अलग अलग विविध प्रकार की रेसिपी बनाई जा सकती है और उन रेसिपीज़ का क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, कैसे हमारे मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए परंपरागत रूप से ही बहुत बेहतर रहे हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के माध्यम से हमने सारे ब्लॉक में, तहसील में और जिला स्तर पर इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया। तो सर, जैसे आंगनबाड़ियों को पुरस्कृत किया है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। हाँ जी, अभी पोषण पखवाड़ा जैसा कि भारत सरकार के आदेशानुसार 20 मार्च से 3 अप्रैल तक हमने पोषण अभियान चलवाया था, जिसमें विभिन्न जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ ब्लॉक्स में जो पोषण रेसिपी प्रतियोगिता में भाग ली थी, पोषण क्विज कंपटीशन में भाग ली थी, तो ब्लॉक की जो विजेताएं थी वो जिले पर आई थी। फिर जिले पर एक जिला स्तरीय कंपटीशन कराया डीएम सर ने, और उसमें जो जितनी भी प्रतिभागियाँ जिन्होंने विजेता और उपविजेता रहीं, उनको डीएम सर ने सम्मानित किया। इस सम्मान के 2-3 क्राइटेरिया थे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सम्मानित किया गया। एक तो पहला क्राइटेरिया था कि जो पोषण रेसिपी की विजेता और उपविजेता रही, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त की, उनको डीएम सर ने प्रशस्ति पत्र दिया। दूसरा, जो पोषण क्विज कंपटीशन में विजेता रही 3 ऊपर की, उनको डीएम सर ने प्रमाण पत्र दिए। साथ ही कुछ ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का भी चयन किया गया जो प्री स्कूल एजुकेशन, पूर्व स्कूल शिक्षा में बेहतर काम कर रही हैं,
ऐसे प्रत्येक परियोजना से हमने एक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ली, तो उनको प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही इसके अलावा डीएम सर ने एक और अलग प्रकार का प्रशस्ति पत्र देने के लिए कहा, वो था बच्चों का पोषण पुनर्वास केंद्रों पर संदर्भन। ऐसी कार्यकर्त्रियाँ जो कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती करवाती हैं, उन कार्यकर्त्रियों को भी प्रत्येक ब्लॉक से एक सर्वश्रेष्ठ वर्कर को लिया गया। इससे कार्यकर्त्रियों में काम के प्रति मोटिवेशन, उनका उत्साहवर्धन हो रहा है और हमारे पोषण पखवाड़ा का मिशन भी सफल हुआ। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, दर्शकों को एक और बात ऐड करना चाहता हूं कि जनपद मथुरा के लिए बहुत सौभाग्य का क्षण है कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में जो हमने पोषण पखवाड़ा अभियान जनपद में शुरुआत की, जो हमने कार्यक्रम करवाए, उन गतिविधियों में आज हम प्रदेश में प्रथम स्थान पे हैं। कल प्रदेश सरकार की रिपोर्ट रिलीज हुई जिसमें जनपद जहां हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश में निकाय चुनावों की घोषणा की गई है, उसके बाद हर शहर हर कस्बे में चुनावी माहौल शुरू हो गया। साथ ही सभी प्रत्याशियों ने भी अपना अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। कुछ वोटरों की वोट कटी है तो कुछ की जुटी है। इसी क्रम में आज गोवर्धन नगर पंचायत की भावी प्रत्याशी और समाज सेवी गौतम खंडेलवाल की पत्नी नीतू खंडेलवाल का नाम वोटर लिस्ट से ही गायब है। जैसे इसकी जानकारी नीतू खंडेलवाल को हुई, वो अपने पति के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंची और वोटर लिस्ट से अपने नाम काटे जाने की शिकायत की। वही शिकायत के बाद एसडीएम गोवर्धन कमलेश गोयल ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है और साथ ही नीतू खंडेलवाल के पति गौतम खंडेलवाल ने इसे राजनीति द्वेष भावना करार दिया है। क्या नाम है आपका? नीतू खंडेलवाल। नीतू जी, आप एसडीएम ऑफिस आई हैं, एसडीएम साहब से मिली हैं, आपका नाम काटा गया वोटर लिस्ट से, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? जी, पिछले बार के वोटर लिस्ट में हमारा नाम था और हम वोट भी डाल के आते थे, लेकिन इस बार राजनीतिक द्वेषता के चलते हुए हमारा वोटर लिस्ट में नाम कटवा दिया गया है। आप खुद अब की बार कैंडिडेट हैं और आप प्रत्याशी हैं यहाँ से? जी 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 बिल्कुल। और हम एसडीएम साहब के पास यही टैली करने आए हैं कि हमारा नाम किस लिए कटवाया गया है। क्या एसडीएम साहब ने क्या? तो उन्होंने कहा है कि आप पुरानी लिस्ट निकलवाइए, फिर हम टैली करते हैं। अभी इस लिस्ट में, जो फाइनल लिस्ट में आपका नाम हमारा नाम नहीं है। गौतम, जैसा कि आप एसडीएम साहब ऑफिस आए हैं और आपकी जो पत्नी है वो यहाँ की भावी प्रत्याशी, उनका नाम काट दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? देखिए, हमने एक हफ्ते पहले जब ये संशोधित लिस्ट नहीं आई थी तो एक जनसेवा केंद्र पे हमने अपना नाम चेक करवाया था। लिस्ट की प्रिंट आउट इसलिए नहीं निकाला उस समय कि जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेंगे पूरी नगर पंचायत गोवर्धन का। अब लिस्ट का फाइनल जब आने के बाद हमने इसका प्रिंट आउट निकाला है तो स्पेशली आप देखिए कि पूरे परिवार में सभी लोगों का नाम है, केवल जो प्रत्याशी हैं उन्हीं का नाम इसमें से गायब कर दिया गया है। इसको कहीं ना कहीं ये राजनीतिक द्वेषता का कारण ही है कि इन लोगों को अभी से इतना डर लग रहा है। अभी आप एसडीएम साहब ऑफिस आए, क्या कहा है उन्होंने? कहा कि पुरानी लिस्ट को अभी दिखवा लेते हैं, पुरानी लिस्ट के अंदर से आपका नाम चेक करवाएंगे, फिर इसको संशोधित करवाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से कार्य किया जा रहा है, सही कार्य नहीं है, ये ईमानदारी की से कार्य नहीं किया जा रहा है। अच्छा भला जो आदमी इनको 21 साल हो गए जब विवाह हुए यहाँ पे, 21 साल से लगातार ये जब चुनाव हुए, जब इन्होंने वोट डालने आई हैं यहाँ पे, नाम ही इनका काट दिया, बताइए।